हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 की चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम जानेंगे दो ध्रुवीयता का अंत कि दो ध्रुवीयता किस तरह से समाप्त हुई। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बच्चों, जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सोवियत संघ ने किस वर्ष में अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करा था। किस ईयर में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करा? तो इसका आंसर है बच्चों सी, 1979 में अटैक करा था। ठीक है, कब करा था? 1979 में अटैक किया गया था और ये लड़ाई 9 साल तक चली थी। 9 साल तक ये लड़ाई चली थी सोवियत संघ की अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास कि CIAS की फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा मतलब क्या है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3, जिसमें हमने 3 में ये कहता है कि निम्नलिखित के कौन से सोवियत संघ के विघटन का कारण है। ठीक है, 4 का ऑप्शन दे रखे हैं कि सोवियत संघ क्यों टूट गया। तो आर्थिक ठहराव की वजह से टूट गया, राजनीतिक ठहराव की वजह से टूट गया, या प्रशासनिक ठहराव की वजह से टूट गया, यह सभी कारण हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है डी। ठीक है, सभी कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाल्टिक गणराज्य है हमारा सी नहीं है, जॉर्जिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि रूस ने संयुक्त राज्य में USSR की सीट पर कब कब्जा कर लिया, यानी रूस को सोवियत संघ की पावर कब मिल गई पूरी तरह से। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो है ए, 1 दिसंबर 1991 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1991 को क्या हुआ कि रूस को सारी पावर मिल गई सोवियत संघ की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा कि वार्सा संधि थी, कौन सी संधि थी वार्सा? एक आर्थिक गठबंधन थी, या एक राजनीतिक गठबंधन थी, कि यह एक सैन्य संगठन थी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है सी। क्या है? सी, एक सैन्य संगठन था। क्या था? सैन्य संगठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। तो 7 में यहाँ पे बताया गया है कि रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो रूस के जो पहले राष्ट्रपति बने थे बच्चों, वो है हमारा आंसर नंबर बी। क्या? बोरिस येल्त्सिन। कौन? बोरिस येल्त्सिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है? कि सोवियत संघ जब टूट गया तो उसका क्या परिणाम हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, कई नए देशों का उदय हुआ, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर बच्चों डी है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो है हमारे पास वो है 9 कि विश्व बैंक और IMF के प्रभाव रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के संक्रमण मॉडल को कहा जाता है। तो कौन सा प्लान अपनाया था इन्होंने? तो इन्होंने जो प्लान अपनाया था वो बच्चों है सी, शॉक थेरेपी चलाई गई थी। ठीक है, और शॉक थेरेपी में क्या था, बड़ी बड़ी ज़मीनों को, भौतिक गैराजों को, मशीनों को, उद्योगों को बहुत ही कम कीमत पे बेच दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10। तो 10 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया, कि पश्चिमी देशों के साथ हमें शांतिपूर्ण बातचीत करनी चाहिए। मिखाइल गोरबेचोव ने दिया, बी लियोनिद ब्रेजनेव ने दिया, सी निकिता खुर्चेव ने दिया, या बोरिस येल्त्सिन ने दिया। तो इसका जो आंसर है बच्चों निकिता खुर्चेव। किसने? निकिता खुर्चेव।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आता है 11 कि रूसी संसद 11 में रूस की संसद ने अपना सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कब इन्हें स्वतंत्रता मिल गई बच्चों? तो इसका जो आंसर आता है 11 क्वेश्चन का वो है डी, जून 1990 में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है वो बी है, रूस को। किसको? रूस को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला 15 सोवियत संघ गणराज्यों का पहला देश बना? किसने बोला कि हम सोवियत संघ से अलग हो रहे हैं? तो 3 देश थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। तो इन तीनों देशों में से तो 2 तो हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रूस भी दिख रहा है और बेलारूस यूक्रेन भी दिख रहा है। तो इनमें से सबसे पहले किसने बोला? तो जो बोला था वो लिथुआनिया ने बोला था। किसने बोला था बच्चों? लिथुआनिया। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14, निम्नलिखित में से कौन शॉक थेरेपी का परिणाम है? तो इसमें शॉक थेरेपी का जो परिणाम था तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, कल्याण प्रणाली योजना का विनाश हो गया, निजीकरण किया गया, या सभी? तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र तेल आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, जिनके पास तेल नहीं था? अज़रबैजान, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका वो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आता है बी, यूक्रेन। यूक्रेन में तेल नहीं पाया जाता। उसके बाद आगे है गलत कथन को पहचानिए। कौन सी स्टेटमेंट गलत दे रखी है बच्चों, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे भारत ने लगभग सभी कम्युनिस्ट देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। रूस और भारत बहुध्रुवीय दृष्टिकोण समझा जाता था। भारत रूस का पक्ष लेना जारी रखता था और संयुक्त राज्य की अमेरिका की उपेक्षा करता था। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत रूस का पक्ष लेना जारी रखता था और संयुक्त राज्य की उपेक्षा करता था। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या? 17। तो इसमें जो बच्चों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यूएसएसआर के भीतर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक नीतियों की शुरुआत की? तो जोसेफ स्टालिन ने, मिखाइल गोरबच्चा ने, व्लादिमीर पुतिन ने, या बोरिस येल्त्सिन ने? तो आप बताइए ज़रा क्या हो सकता है इसका आंसर। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बी ने, मिखाइल गोरबच्चा। बिल्कुल सही बोला आपने, शाबाश। समझ में आ रहा है? लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, रूस 1917 में रूस की क्रांति आदर्शों से प्रेरित थी। कौन सी क्रांति से प्रेरित हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो कौन सी नीति अपनाई गई थी, कौन सा आदर्श था बच्चों? तो इसका जो आदर्श था हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए है, समाजवाद। क्या है? समाजवाद। उसके बाद आगे आता है 19, घटना को सही क्रम में पहचानिए। यानी कौन कौन सी घटना सही क्रम में हुई थी इन्हें लगाना है। लिथुआनिया की अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना, लातवानिया नाटो में शामिल हुआ, बर्लिन की दीवार, मिखाइल गोरबच्चा कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी बच्चों। तो इस चारों का जो स्टेटमेंट का जो सही क्रम होगा
वो है हमारे पास बी। ठीक है, फोर्थ पहले आएगा, यानी मिखाइल गोरचा कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। फिर उसके बाद बर्लिन की दीवार टूटी। फिर उसके बाद आता है सेकंड कि हमारे पास नाटो में शामिल हुआ। फिर लिथुआनिया ने अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता के लिए बोल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20। तो 20 क्वेश्चन में क्या कहता है कि सही कथन पहचानिए, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। ठीक है, तो इसे पहचानना है हमें। ए, 1991 में भारत और रूस की समझौते पर हस्ताक्षर करें, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। शोक थेरेकी के परिणाम 15वीं रूस बैंक दिवालिया हो गए, इसे भी देखते हैं। उसके बाद सी, तुर्कमेनिया और उज्बेकिस्तान तेल समृद्ध राज्य हैं और सोवियत गणराज्य के बाद कोई संघर्ष नहीं हुआ। तो देखो हमें सही स्टेटमेंट पहचाननी है बच्चों। तो सही स्टेटमेंट जो है हमारे पास सी, तुर्कमेनिया और उज्बेकिस्तान तेल समृद्ध गणराज्य हैं, यहाँ पे तेल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो 1 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा। ओके, थैंक यू।